नमस्कार भाई, आप सभी को राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। कई दिनों से एक वीडियो पर विचार कर रहा था, लेकिन कई बार इसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लोगों की सोच ये है कि अगर मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलूंगा तो पॉलिटिकल ही बोलूंगा। बट ऐसा नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है वहां तक जाने की, लेकिन एक गाना मोदी है तो मुमकिन है करके रिलीज हुआ। अब जब वो सुना तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि उसका कोई भी इम्पैक्ट मेरे ऊपर तो पड़ा नहीं। एंड आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कि पॉलिटिकल में होने वाला नहीं। मैं सिर्फ एक जो एक हवा चलती है उसकी तरफ ही मैं जाना चाहूंगा। जब मैंने बहुत सारी बार कई बार ये देखा कि मोदी जी के इस गाने पर क्योंकि मोदी जी का बहुत बड़ा एक फैन बेस है, लाइक कमेंट बहुत तगड़े तगड़े आते हैं, तो वो वाली चीजें सोच के मैंने ये गाना सुना जब मेरा लाइक की तरफ गया या डिसलाइक की तरफ गया। कई बार मेरे पास में वीडियोस खुली, उसके बाद में फिर से देखा, तो ये क्लेम किया जा रहा है कि जितने लाइक्स हैं उसके कई गुना ज्यादा डिसलाइक्स हैं और इसी के कारण वो संख्या हटा दी गई है यूट्यूब से कि डिसलाइक कितने हैं। दूसरा, हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा था 2020-21 में शायद मोदी जी के एक मन की बात में मिलियंस में डिसलाइक्स आए। अब वो वाली चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने कई सोर्सेज से पता किया है। ज्यादातर सोर्सेज इस बात को कहती हैं कि हाँ, डिसलाइक्स ज्यादा हैं। मैंने वो गाने को 2-3 बार सुना भी। गाने को सुनने के बाद में कोई इंपैक्ट मन पर पड़ा नहीं, कोई प्रभाव नहीं है उस गाने का। यहां तक कि वरुण धवन और अरशद वारसी, राजकुमार राव ने, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडियो में वो गए होंगे गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। वो ऐसे ही कहीं पर भी खड़े होके उन्होंने वो एक तरीके से पढ़ दिया है। यहां तक कि जब आप अरशद वारसी का फुटेज देखते हो तो उसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से उस गाने को पढ़ रहे हैं। खैर ठीक है, उनका मुद्दा है भाई, वो किसी से पढ़े। तो मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ कि मैं कमेंट बॉक्स देखना चाहता था, तो सच में मैंने कमेंट बॉक्स देखे नहीं है, कमेंट्स नहीं देखे हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि ये विपक्ष की चाल हो गई कि डिसलाइक्स का मुद्दा बनाओ। तो मैं एक सैंपल साइज लेने के लिए आया हूं कि देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में किस तरीके की हवा चल रही है। चलो चेक करते हैं। ये गाना है, टी सीरीज ने इसे ये तो नहीं है भाई, एक सेकंड बस। मोदी है तो मुमकिन है। है ये गाना है। ये 3 वीक पहले रिलीज किया गया है और टी सीरीज ने इसे रिलीज किया है। 27,26,000 के आसपास इसके व्यूज हैं। मैं कमेंट बॉक्स खोलता हूं और 1 बाय 1 देखते हैं कितने कमेंट में पढ़ पाते। गंदे कमेंट में नहीं पढ़ने वाला, हालांकि गालियां वालियां नहीं होंगे, बट फिर भी जो बिलो द बेल्ट होंगे उसको मैं छोड़ दूंगा। बट जो मुझे लगता है कि पढ़ने चाहिए वो मैं पढ़ूंगा और आप उसके बारे में फिर देखना कितनी काउंटिंग हुई है, पॉजिटिव कितनी नेगेटिव है, वो वर्डिक्ट देना और देखना कि हवा किसकी तरफ है। ये पुष्पेंद्र पटेल ऑफिशियल से लिखते हैं, नाउ वी नो हु ऑल इन बॉलीवुड आर नीलिंग डाउन। समझते रहना भाई। आगे लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन है तो मोदी है। एक कमेंट है, सेटिस्फैक्शन लेवल आफ्टर रीडिंग कमेंट्स सेक्शन। हंसने आया था फिर आऊंगा कल हंसने। मैं स्क्रीनशॉट भी लेके डाल देता हूं आपके लिए, कॉपीराइट ना हो बस। एक पेड़ मां के नाम और 1 करोड़ पेड़ अडानी के नाम। एक ने लिखा है, नेशनल एंथम ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसके बाद है
ये झोला लेके कब जाएगा। एक ने लिखा है रीनेम टू टी सीरीज टू टी सीरीज, TEA सीरीज, ऑल्सो अरेंज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो क्या बोलना चाहते। ये सुमंत कुमार है कोई, ये लिखते हैं 80,000 स्कूल बंद हुआ, मोदी है तो मुमकिन है। आगे हैं आगे एक सज्जन लिखते हैं मोदी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नामुमकिन है। एक लिखते हैं कि मैं तो ये गाना सुनकर हंसने आया था, कल फिर आऊंगा। एक लिखते हैं रेड मून के नाम से हैं, जल्दी से 3 लाख डिसलाइक्स कंप्लीट करो गाइस। एक लिखते हैं आखिर आज टी सीरीज, यानी सीरियस लिख रखा है, भी अंधभक्ति की कैटेगरी में आ गया। एक लिखते हैं मोदी है तो अंबानी है। आफ्टर सीइंग कमेंट्स आई कैन से देयर आर मेनी पीपल विच आर नॉट ब्लाइंड। सौरभ लिखते हैं कमेंट्स पढ़कर सुकून मिला कि देश सही दिशा में है। अब बाकी जो ज्यादा पैसे देगा वहां बॉलीवुड नाच आएगा, यानी कि नाचने आएगा, नाच जाएगा, जो भी कुछ है। ये मैंक लिखते हैं देश की उन्नति क्रॉस किया हुआ है, देश की दुर्गति उस पर राइट क्लिक है, मोदी है तो मुमकिन है। नंदिनी लिखती हैं विश्वगुरु, विश्वगुरु क्रॉस है, विनाश शुरू बिल्कुल राइट है, और हंसी का इमोजी है। एक लिखते हैं मोदी है तो मुमकिन है, सब यंग बेरोजगार हैं। अब एक ने लिखा है, हालांकि ये गलत मोदी जी का एक राइमिंग बनाया है, छोड़ देता हूं मैं। जी है तो मुमकिन है, 30,000 लाइक हुए हैं, 2,46,000 डिसलाइक्स हैं, 89% लोगों ने डिसलाइक किया है। तो ये वाली चीज ही मैं पढ़ के मुझे यहां पर आना पड़ा था। अंकित लिखते हैं इतिहास में इतने पीएम हुए, किसी ने अपना खुद का प्रचार ऐसे नहीं किया होगा, मुन्ना भाई। एक लिखते हैं प्रधानमंत्री क्रॉस कर दिया, प्रचार मंत्री को राइट क्लिक कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे मतलब इनएप्रोप्रिएट लग रहे हैं यहाँ पे पढ़ना। मोहिनी लिखती हैं भाई घर के आगे 500 मीटर का गड्ढे वाला रास्ता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और एक भी कमेंट अब तक, मतलब सीरियसली बता रहा हूं, पॉजिटिव नहीं आया। आगे कहते हैं इतनी मार्केटिंग की जरूरत तभी पड़ती है जब प्रोडक्ट में कोई खोट हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरने वाला पहला पीएम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हाँ, कमेंट्स देखकर इतना सुकून मिल रहा है। एक लिखते हैं डिसलाइक्स भी दिखाओ कोई, 2,94,000 डिसलाइक्स। एक लिखते हैं व्यूज से ज्यादा डिसलाइक्स, अब ये भी मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। भाई ये वाली चीजें मैंने तो बहुत सारे पढ़े हैं, अब आप ही डिसाइड करना कि किस तरफ है। देखो मैंने आईडी देखी नहीं है किस किस ने क्या किया है, हालांकि मैंने कुछ नाम पढ़े हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें अब चल रही हैं। हमने बहुत बार रिपोर्ट ये देखी है कि विपक्ष की अब लाइक और डिसलाइक में जो पहले हुआ करता था वो अंतर स्पष्ट अब देखा जा रहा है। कंपैरिजन अगर बीजेपी कांग्रेस का करेंगे तो बीजेपी के व्यूज भी घटे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कांग्रेस पार्टी के व्यूज बढ़े हैं। एंड आई एम
अगेन सेइंग आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, लेकिन जो रिपोर्ट्स कहती हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, चुनाव में क्या होता है, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं बस। बट आम आदमी का इस तरीके से कमेंट करना, ये कहीं ना कहीं सोचनीय स्थिति है। गाना सच में खराब है।